नमस्कार साथियों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर एक प्राइस चार्ट दिख रहा होगा 5 साल का। देख सकते हैं एक टाइम था कि इसका शेयर प्राइस ऊपर बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। थोड़ा सा बढ़ता था फिर डाउन हो जाता था। ऐसे करते करते ये काफ़ी लंबा समय तक ऐसे ही चलता रहा, 2020 से लेकर के 2024 तक। 5 अप्रैल 2024 तक 9 रुपये यानी कि 9 रुपये 10 रुपये के करीब में चलता रहा। उसके बाद में बीच में ऐसे 20 रुपये के करीब में भी गया था, लेकिन फिर ये डाउन होकर के नीचे ही रहा। लेकिन अचानक ही ऐसा क्या हुआ जो कि इस शेयर में ऊपर की तरफ उछाल बनना स्टार्ट हो गया और अभी के समय में 188 रुपये के करीब को टच किए हुए है, यानी कि 200 को भी टच किया है। अभी डाउन होकर के 188-89 रुपये पे चल रहा है। तो इस शेयर पे चर्चा करने वाला हूँ। अब इसका नाम क्या है उसको जानने से पहले एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही कीजिएगा। दोस्तों, इस कंपनी का पूरा नाम नर्मदा मैकप्लास्ट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड है, जिसका शेयर प्राइस 188 रुपये screener.in वेबसाइट का नाम है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यह कंपनी केवल और केवल BSE पर लिस्टेड है, जिसका कोड है 517431। इसका मार्केट कैप 68.2 करोड़ का है। स्टॉक पी 12.6 का है। ROC 122% और ROE 107%। तो ROC और ROE काफ़ी हाई है। बुक वैल्यू 21 रुपये 30 पैसे और करेंट प्राइस 188 रुपये। 52 का हाई प्राइस है 211 रुपये और लो है 15 रुपये 50 पैसे। डिविडेंड यील्ड 0.05% और फेस वैल्यू 10 रुपये, यानी कि डिविडेंड भी पे करती है। ये 1992 में निर्मित नर्मदा मैकप्लास्ट DIS लिमिटेड ड्रिप सिंचाई प्रणाली के व्यवसाय में नज़र डालते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो मार्च 2025 के अनुसार 2 करोड़ 47 लाख का सेल्स है, एक्सपेंस है 2 करोड़ 6 लाख का, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 41 लाख का है। अदर इनकम 11 लाख का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 52 लाख का है। टैक्स पेड करने के बाद में 43 लाख नेट प्रॉफिट है, जिसकी वजह से EPS 1 रुपये 19 पैसे है, यानी कि पिछले क्वार्टर के अपेक्षा काफ़ी डाउन हुआ है इसका अर्निंग पर शेयर या नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसी कारण से इस बार EPS काफ़ी कम आया है। अब रही बात बैलेंस शीट का, तो देख सकते हैं इक्विटी कैपिटल मार्च 2025 के अनुसार ही 3 करोड़ 62 लाख का, जबकि रिजर्व इसके पास में 4 करोड़ 10 लाख का है। अदर लाइबिलिटीज 1 करोड़ 12 लाख का, जिसकी वजह से टोटल लाइबिलिटीज जो है 8 करोड़ 84 लाख का, जिसमें से फिक्स एसेट जो है मात्र 2 लाख का है। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है और 8 करोड़ 81 लाख का अदर एसेट है। टोटल एसेट 8 करोड़ 84 लाख का। तो एक टाइम था इससे पहले ही मार्च 2024 में ही इसका टोटल एसेट 3 करोड़ 45 लाख का था, वही अब बढ़ करके 8 करोड़ 84 लाख का हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा है टोटल एसेट में वृद्धि। बात जो कि अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न के मामले में प्रमोटर के पास में होल्डिंग देखिएगा तो पता चलेगा कि नाम मात्र का 5.58% का, जो कि एक टाइम था 45.67%। जून 2022 से लेकर के ये जून 2024 तक चला। उसके बाद में ये अपना होल्डिंग घटाना स्टार्ट किया। पहले सितंबर 2024 में 12.34% रह गया और उसके बाद में दिसंबर 2024 से लेकर के अभी तक 5.58% होल्डिंग रह गया है। यानी कि प्रमोटर अपना होल्डिंग को पूरा डाउन कर लिया है, यानी कि बहुत ही कम कर लिया है। DIS के पास में कोई भी होल्डिंग नहीं है मार्च 2025 के अनुसार और पब्लिक के पास में 94.42% का होल्डिंग है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो 4283, यानी कि इतना पोर्टफोलियो के अंडर में इस कंपनी का शेयर है। अब रही बात, सोचने वाली बात है, जून 2024 में जहां पर प्रमोटर के पास में 45.67% है, तो यहीं पे हम एक बार प्राइस चार्ट पे ले चलना चाहेंगे आप लोगों को। जून 2024 में प्रमोटर के पास में जैसा होल्डिंग था उसके हिसाब से यहाँ पर 17 रुपये 74 पैसे पे प्राइस चल रहा था, इसके करीब में ही। और
प्रमोटर का होल्डिंग 45.67% का, लेकिन इक्वा एक सितंबर 2024 तक में ये 12.34% का होल्डिंग रह गया। जबकि प्राइस चार्ट पर अगर देखते हैं तो पता चलता है कि सितंबर मास में ये लगभग 30 और 40 के बीच में चल रहा था, यानी कि ऊपर की तरफ ही जा रहा था। तभी प्रमोटर अपना होल्डिंग को पूरा घटा लिया और एक टाइम ऐसा आ गया जब प्रमोटर अपना होल्डिंग को दिसंबर 2024 में 5.58% का ही होल्डिंग को रख पाया, बाकी बाद पूरा के पूरा सेल कर दिया। उस वक्त देख सकते हैं दिसंबर 2024 में इसका प्राइस चार्ट जो है वो किस लेवल को टच कर चुका है। तो ये 92 रुपये, यानी कि 100 रुपये से नीचे, यानी कि 100 रुपये के करीब में जा चुका था। लेकिन फिर भी उसके बाद में भी इसका शेयर प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ता रहा। सोचने वाली बात है। यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रमोटर अपना होल्डिंग को घटा दे फिर भी प्राइस बढ़ेगा। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, इसको पता लगाना ज़रूरी है। भी अपना आइडिया के अनुसार बोल सकता है कि यहाँ पर ऑपरेटर गेम भी चलता है, यानी कि ऑपरेटरों के द्वारा चाल चला जाता है, प्राइस को बढ़ाया जाता है। तो ऐसा हो सकता है। बाकी 100% कोई भी श्योर नहीं रहता है कि आखिरकार प्राइस बढ़ क्यों रहा है। इसके पीछे कुछ तो रीज़न सही होता है, कुछ जगह पे फॉल्स भी रहता है। अब देखते हैं BSEindia.com वेबसाइट का नाम है यहाँ पर। तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 188 रुपये 10 पैसे, पिछले ट्रेडिंग डे में 40 पैसे की वृद्धि के साथ में। एक और ख़राब बात है इस स्टॉक के अंदर में, जो कि ESM स्टेज 2 के अंडर में है, यानी कि एक तरह से शॉर्ट में अगर समझा जाए तो सेबी के निगरानी में है इस स्टॉक को रखा गया है। कुछ ही समय के लिए होता है, लेकिन जब ज़्यादा ही वृद्धि होने लगता है प्राइस में या मोमेंट देखने को मिलता है तो वो ऐसे वक्त में सेबी अपनी निगरानी करती है, ऐसा मानकर चल सकते हैं। ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं डिलीवरी पोजीशन। तो 4 जुलाई 2025 का 1600 बजे का अपडेट है। 4060 क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ और टोटल के टोटल डिलीवरी में उठाया गया, यानी कि 100% डिलीवरी परसेंटेज। इस कंपनी की तरफ से लेटेस्ट जो अनाउंसमेंट है वो है क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो 27/6/2025 का। तो ये भी नॉर्मल बात है। क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो हर एक कंपनी टाइम टू टाइम निकालती है, वही यहाँ पर भी शो हो रहा है। क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो यानी कि टाइम से अगर आ रहा है, इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि कंपनी एक्टिव है अभी भी। तो देख सकते हैं 27 जून 2025 का क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो का ये रहा विस्तार न्यूज, यानी कि कंपनी की तरफ से जो अनाउंसमेंट है उसका विस्तृत रूप 1 जुलाई 2025 से इफेक्टेड है। कब तक? रिजल्ट निकलने के 48 घंटे बाद तक। तो ऐसा नॉर्मली सभी कंपनी की तरफ से रहता है। और कौन सा रिजल्ट निकलेगा? तो 30 जून 2025 का जो क्वार्टर एंड हुआ है उसका। अब कब निकलेगा उसका डेट मेंशन यहाँ पे नहीं है। ओवरऑल लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि यह कंपनी अभी रिक्सी प्राइस लेवल पे है, कारण कि क्वार्टर का रिजल्ट ख़राब आया था, यानी कि उतना अच्छा नहीं आया था। ख़राब तो नहीं बोल सकते, लेकिन उतना अच्छा नहीं आया था, जो कि मार्च 2025 का। अब ये जून 2025 का अगर रिजल्ट अच्छा रहा, यानी कि इससे बढ़ चढ़ कर रहा, दिसंबर 2024 के मुकाबले अगर सही रहा, तो मान सकते हैं कि इसका प्राइस फिर से बढ़ेगा, अन्यथा डाउन भी हो सकता है अगर ख़राब रिजल्ट आया तो। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक के अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही कीजिएगा दोस्तों। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।